डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का समुच्चय की इस 8वीं क्लास वीडियो में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को सलाह है कि वो लोग इससे पहले की वीडियो सीरियल से 1 से 7 ज़रूर देखें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे यह चैनल उन्नति करे, ऑनलाइन की शिक्षा दे सके। पर्याप्त सब्सक्राइबर होने पर ही चैनल को ऑनलाइन की परमिशन मिलती है। अब आज की कक्षा देखी जाए। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस हमने पीछे भी डिस्कस कर दिया था। कुछ थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चन जो बता दें। आप लोग अपनी कॉपी पे कर लीजिए इसे। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, इस तरह का पीछे डिस्कस हो चुकी हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए, क्या लिखा है। यदि ए समुच्चय के अवयव 2, 5, 6, 7, बी समुच्चय के अवयव क्या हैं 0, 2, 5, 7, 8, सी के क्या हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 6 अवयव हैं। हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल के फिर ए के साथ क्या करेंगे, यूनियन निकाल देंगे। आपको इंटरसेक्शन भी करना आता है, यूनियन भी आता है। तो पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल के और फिर ए यूनियन ए के साथ ही यूनियन निकाल देना है। और राइट हैंड साइड से वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो पहले ए यूनियन बी निकालिए, ए यूनियन सी निकालिए, मतलब ए का बी के साथ यूनियन संघ, ए का सी के साथ संघ निकालिए, यूनियन निकालिए। और जो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आए उसका सर्वनिष्ठ निकाल दीजिए आपस में, राइट, ओके। इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो समुच्चय और राइट हैंड साइड का समुच्चय समान आएंगे, ओके, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए के अवयव हैं 2, 3, बी के अवयव हैं 3, 4, 5। तो हमें क्या क्या निकालना है। देखिए ए डैश मतलब परिवर्त अवयव, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, राइट, ओके। यू माइनस ए डैश का मतलब क्या होता था, यू माइनस ए, ओके, हो जाएगा। माइनस करना बी डैश भी बताया था, क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। और अगला जो दिया है वो दिया है ए। देखिए अब जब ए डैश और बी डैश निकाल चुके हैं तो इन्हीं का क्या निकाल लेना है, इंटरसेक्शन। और बाद में देखिए ए यूनियन बी निकालिए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, ओके। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए, ये भी आता है आप लोगों का, उसी पर आधारित है, कॉम्प्लीमेंट पर आधारित है। यू कितना है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ओके, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और ए समुच्चय दिया हुआ है, ओके। बी दिया हुआ है, क्या निकालना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोनों का क्या कर देना है, यूनियन कर देना है। दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। अतः ये आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पीछे भी डिस्कस हुआ था। ए दिया है, बी दिया है, समुच्चय सी दिया है, क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी निकाल लीजिए। बिल्कुल आज का जो पहला क्वेश्चन था लगभग उसी तरह का है, ओके। इसमें वैल्यू निकालनी है, उसमें सिद्ध करना था। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए, निकालना आता है, संघ निकाल लीजिए, ए का सी के साथ संघ निकाल दीजिए, फिर दोनों का क्या करिए, संघ निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन थे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, राइट, कर लीजिएगा इसे, ओके। आज का जो अब मुख्य, ये तो सब पीछे डिस्कस हो चुका था। अब हम लोग जो नया इसमें शुरू करने चल रहे हैं वो है परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या, ओके। अब मान लीजिए किसी समुच्चय में, जैसे इसमें 3 समुच्चय हैं, तो हम इसको संख्याओं को n ऑफ b इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं। मतलब इसमें अवयवों की संख्या n बना के, स्मॉल n बना के a लिख दें अगर ऐसे, तो ये दिखाता है कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ओके। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये लिखा गया है कि परिमित, परिमित मतलब आप जानते हैं अपरिमित में तो अनंत होता है, तो उसे कोई सिंबल की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन परिमित अगर समुच्चय है तो किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या को किससे दिखाते हैं, n ऑफ a। n ऑफ a क्या दिखाता है, समुच्चय A के अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। उदाहरण देख लीजिए, नीचे दिया गया है ए के अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी अवयवों की संख्या कितनी है, 5 है। तो देखिए यहाँ लिख दिया गया है Na इज इक्वल टू 5,
तो इस तरह से एन बी इज इक्वल टू 10 लिखा हो, इसका मतलब ए में 10 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो इस तरह से अब इस पर आधारित थोड़े से सवाल जो पर्पस था इसका बताने का, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखिए पहले लिखा है किन्हीं दो परिमित समुच्चयों ए और बी के लिए, मतलब क्या हुआ यहाँ पे ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, तब ये रिजल्ट जरूर है, बहुत काम आता है। देख लीजिए, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या वो ए के अवयवों बी के अवयवों का योग और अंतर किसको कर देंगे, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस। तो एन ऑफ ए यूनियन बी, देख लीजिए क्लियर लिखा हुआ है, एन ऑफ ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ओके, तो ये याद रखना है। ये तो थे दो परिमित समुच्चयों ए और बी के लिए। अगर मान लिया कि हमारे पास तीन समुच्चय हैं परिमित, ओके, तब ये भी रिजल्ट देखिए, थोड़ा हल्का सा बड़ा है लेकिन एकदम आसान है। एन ऑफ तीनों का यूनियन, यहाँ पे दो का यूनियन था, यहाँ पे तीनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस, अब शुरू हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या माइनस बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या प्लस है ए तीनों के सर्वनिष्ठों में अवयवों की संख्या। लास्ट में ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या प्लस हुआ है यहाँ पे। राइट, समझ में आ गया। देखिए क्या है, सूत्र है कि ए बी सी तीन परिमित समुच्चय हैं तो तीनों के संघ में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या प्लस सी में अवयवों की संख्या माइनस है ए और बी के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या, ए और सी के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या, बी और सी के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या, लास्ट में प्लस है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या। ओके, एक रिजल्ट और है, हालांकि उपयोग अभी एक और क्लास वीडियो देंगे, उसमें इस फार्मूले का भी उपयोग करता हुआ क्वेश्चन बता देंगे। ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अवयवों की संख्या बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। ओके, बराबर होता है। इसको बाद में क्वेश्चंस लेके, क्योंकि ये क्वेश्चन से ज़्यादा, ये तो बी डैश तो जानते ही हैं, ओके, लेकिन ये कहाँ यूज होगा, जब यूज होगा तो वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आज के क्वेश्चंस में बेसिकली इन तीन फार्मूलों को हम यूज करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, पहले तो शुरू में देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स कह लीजिए, वो सभी क्वेश्चन लगभग 19-20 एक ही होते हैं। एन ऑफ ए में अवयवों की संख्या 12 है, बी में अवयवों की संख्या 8 है और इंटरसेक्शन में उन दोनों की इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या 4 है। तो हमें ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या का मान बताना है। ओके, तो एकदम देखिए सिंपल सा है, ये फॉर्मूला सबसे ऊपर बताया गया था कि ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या, जो कि साफ साफ यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं। एन ऑफ ए दिया है 12, यहाँ पे एन ऑफ बी दिया है 8 और दोनों के कॉमन में अवयवों की संख्या कितनी दी है 4, रख के सॉल्व करिए 16 आ जाएगा। ओके, तो ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में दे भी देते हैं ये। ओके, अब इन पर आधारित क्वेश्चन देखे जाएं, सवाल देखे जाएं, जो अभी डिस्कस किया था फार्मूलों को, उन्हीं पे आधारित सवाल देखे जाएं। ये देखिए फार्मूला पीछे डिस्कस हुआ था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए जैसे लिखा है, 70 व्यक्तियों के एक समूह में, समूह हमेशा यूनियन होता है,
राइट। समूह मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, ए यूनियन बी, दो हैं तो, तीन है तो समूह हमेशा यूनियन, ओके, संघ को प्रदर्शित करता है। समूह में संघ होता ही है। 37 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तथा 52 व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, ओके। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय अवश्य पीता है। ये होना चाहिए, नहीं तो फिर शर्त दूसरी हो जाती है। जब ये सवाल लगता है तो उनमें कुछ ना कुछ रहना चाहिए गुण कॉमन। उन व्यक्तियों को की संख्या ज्ञात कीजिए जो चाय व कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि जो समुच्चय ए में भी हो, जो समुच्चय बी में भी हो, अगर हम समुच्चयों के हिसाब से बात करें तो उसको ए जो दोनों में रहे उसे ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। समूह को ए यूनियन बी कहते हैं। तो यहाँ पे दो हैं। अगर हम ये मान लें कि ए एक ऐसा समुच्चय है जो काफ़ी पीने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है और बी ऐसा समुच्चय है जो चाय पीने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को प्रदर्शित करता है, मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संघ था वो ए और बी का यूनियन हो गया, ये हो गया। तो ए यूनियन बी कितना हो गया? 70 हो गया। कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों का समुच्चय क्या हमने माना है? ए, तो एन ऑफ ए, उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और चाय पीने वालों को क्या माना गया था? समुच्चय बी माना गया था। तो इसका मतलब उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई? बी, एन बी हो गई, क्योंकि 52 व्यक्ति सिर्फ चाय पीते हैं, ओके, चाय पीते हैं, सिर्फ अगर नहीं लगा इसमें, ओके। उसके बाद चूंकि एन ऑफ ए यूनियन बी 70 है, वही समूह हो गया। चाय पीने वाले 52 हो गया, एन ऑफ बी हो गया था। कॉफ़ी पीने में एन ऑफ ए हो गया था। तो सीधे सीधे हमको चूँकि दोनों चाहिए, दोनों जो चाय भी पीते हों और कॉफ़ी भी पीते हों, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का सर्वनिष्ठ कॉमन यानी इंटरसेक्शन। तो सीधे सीधे देखिए फॉर्मूला लगा दिया आपने, कौन सा? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप वैल्यू रखिए, 70 रख दिया, 37 यहाँ रख दिया, 52 रख दिया। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हल कर दीजिए, ओके। तो 89 माइनस 70, इनको जोड़ेंगे 89 हो गया माइनस 70। 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय व कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 19 है, ओके। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हम लोग निकाल लिया, कितनी है? 19 है, ओके। अब और क्वेश्चन देखा जाए, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, केवल आपको पहचानना होता है कि ए यूनियन बी कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, एन ए किसको मान ले, एन बी। एकदम देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, आपको बहुत आसान लगेगा। विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, ध्यान दीजिएगा समूह नहीं दिया है संख्या, ये दिया है कि हिंदी के कितने हैं? 100। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। दोनों को जानने वाला इंटरसेक्शन, ओके। तो देखिए यहाँ हिंदी को अगर ए समुच्चय से प्रदर्शित करें, हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या को किससे प्रदर्शित करें? ए से। लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने लिख दिया था। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदी का यूजुअल आप कि चाहे तो एन एच लिख दीजिए और एन ई लिख दीजिए, उसमें भी फार्मूला बना लीजिए। जहाँ फार्मूला आपका ए बी में बन रहा है वहाँ एच और ई मतलब इंग्लिश। तो चलिए ऐसे ए बी में ये कि हमने मान लिया कि हिंदी के विद्यार्थियों का समुच्चय ए से, तो एन ऑफ ए कितना हो गया? 100। आप लिखना चाहे तो लिख भी दीजिए, मना नहीं है। मान लिया कि हिंदी के विद्यार्थियों का समुच्चय ए तथा अंग्रेजी के विद्यार्थियों का समुच्चय बी है, तब एन ऑफ ए कितना हो गया? 100, क्योंकि 100 विद्यार्थी किसके हैं? हिंदी के। एन ऑफ बी कितना हो गया? 50 हो गया, क्योंकि 50 विद्यार्थी अंग्रेजी के हैं और 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों के हो गए। दोनों का मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी साफ साफ यहाँ लिखा है, 25 विद्यार्थी दोनों आवाज़ों को जानते हैं, राइट। इसका मतलब इंटरसेक्शन हो गया, दोनों को जानने वाला हमेशा इंटरसेक्शन हो गया। तो और लिखा भी कि विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, ओके। तो समूह में कितने विद्यार्थी हैं? समूह में मतलब आप समझ गए होंगे हमको ए यूनियन बी निकालना है। समूह में कितने विद्यार्थी हैं? ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला सिंपल सा पीछे पढ़ चुके हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों मान हमारे पास है, तीनों मान है, मान रखिए, हल करिए, आ जाएगा आंसर। और वो संख्या कितनी होगी? 125। उम्मीद करें समझ में आ गया।
आ जाना चाहिए, एकदम सिंपल है। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, ओके, डिफरेंट टाइप के। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है इसमें, कुछ व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं, ओके, इसमें 120 व्यक्ति रासायनिक C1, 50 व्यक्ति रासायनिक C2 और 30 व्यक्ति रासायनिक C1 व C2 दोनों से प्रभावित हैं। स्पष्ट आप लोग जान गए होंगे कि N ऑफ C1, चूंकि C1 C2 नाम दिया है तो हम ए भी ना मान के सबसे बढ़िया रहेगा N ऑफ C1 रासायनिक जो दिया हुआ है रासायनिक C1, तो N ऑफ C1 की संख्या कितनी है 120, साफ साफ देखिए। और C2 के लिए कितना दिया है 50, ओके। दोबारा देखिए N ऑफ C1 वाले कितने हैं 120, N ऑफ C1 120 हो गया। रासायनिक C2 के 50, N ऑफ C2 दे दिया। और लिखा है दोनों 30 व्यक्ति रासायनिक C1 और C2 दोनों वाले कौन से होते हैं इंटरसेक्शन, यानी N इंटरसेक्शन N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, मतलब C1 C2 के इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या हम लोग को क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है। प्रभावित व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल संख्या मतलब उनका यूनियन की कुल कितने लोग हैं, तो बिल्कुल वही हो गया ए बी के बजाय आप फार्मूला ये लगा दिया, आप लगा सकते हैं C1 C2 ए बी पी क्यू जिसमें बनाना चाहें, तो N ऑफ C1 इन यूनियन C2 इज इक्वल टू फार्मूला वही यूजुअल जो फार्मूला ये था वही फार्मूला ये है, ये ए और बी में लिखा था, ये C1 C2 में लिखा है, कोई असर नहीं पड़ता है। N ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू N ऑफ C1 N ऑफ C2 माइनस है दोनों का इंटरसेक्शन, वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने नोट भी किया था, ये रख के सॉल्व कर दीजिए, तो संख्या कितनी आ जाएगी 140, ओके। अब नेक्स्ट देखा जाइए कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, दिया हुआ है ये, ओके। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस दिए हैं 3 क्वेश्चंस हमने रखा है आप लोगों के लिए, हिंट दे रहा हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे कॉपी पे अपने। क्या लिखा है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी, समूह का मतलब अगर हिंदी का आप ये पूरा पहले क्वेश्चन देखिए, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी, तो हिंदी को अगर ए मान लिया जाए, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को ए मान लें, अंग्रेजी बोलने वाले को बी मान लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, समूह मतलब N ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, कितना दिया है 400। हिंदी बोलने वाले को हम लोगों ने क्या माना था ए, तो N ऑफ ए कितना दिया हुआ है 250, ओके। और बी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने वाले N ऑफ बी कितना दिया है 200 दिया हुआ है, राइट। और निकालना क्या है दोनों बोलने वाले का मतलब क्या निकालना हम लोगों का N ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, राइट। कर सकते हैं ना, सेम फार्मूला लगा दीजिएगा, कौन सा फार्मूला N ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू N ऑफ ए, अभी जो पीछे किया था, इज इक्वल टू N ऑफ ए प्लस N ऑफ बी माइनस N ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिएगा। किसके लिए सॉल्व करना है N ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए सॉल्व कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तथा 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल खेलना पसंद करता है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना तथा 16 फुटबॉल खेलना, यानी क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को ए मान लें और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को बी मान लें, तो N ऑफ ए कितना दिया है 24, N ऑफ बी कितना दिया है देख लीजिए, N ऑफ ए कितना दिया है 24 और N ऑफ बी कितना दिया है क्वेश्चन में 16, और विद्यार्थी कुल कितने हैं यूनियन संघ है ये, यानी N ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया है 35 दिया है, राइट 35 दिया हुआ है, ओके। निकालना क्या है
दोनों का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यानी जस्ट ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन बताएं। ओके, किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, राइट, किसी विद्यालय की बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी टीम में 26, फुटबॉल टीम में 29 लड़के हैं, यानी यहाँ 3 दिया है, बॉल बास्केटबॉल, ओके, हॉकी और फुटबॉल। ABC मान लीजिए, चाहे बास्केटबॉल के लिए B मान लिया, हॉकी के लिए H मान लिया, फुटबॉल के लिए F मान लिया, तो भी हो जाएगा ये। ओके, हम लोग चलिए ABC से कर लेंगे। अब यदि 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल दोनों के लिए है ये, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल के लिए, और 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। ओके, 8 लड़के तीनों खेल खेलते हैं। खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या, खेलने वाले कुल लड़कों की संख्या मतलब A यूनियन B। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए, अगर हम बास्केटबॉल को A मान लें तो N ऑफ A दिया है, बास्केटबॉल को A, हॉकी के लिए B और फुटबॉल के लिए C मान लें तो N ऑफ A हमको दिया है 21, राइट, और हॉकी के लिए 21 लिखा है ना, 26 लिखा है, सॉरी, तो N ऑफ B कितना दिया है 26। ओके, और फुटबॉल टीम में 29, N ऑफ C कितना दिया है 29। ओके, ये हम लोगों ने नोट कर लिया, N ऑफ A, N ऑफ B और N ऑफ C। अब फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को A माना था और हॉकी को B माना था, तो इसका मतलब दोनों वाले A इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 14 लड़के। ओके, उसके बाद फिर देखिए 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, हॉकी को हम लोगों ने B माना था, फुटबॉल को C माना था, और दोनों खेलने वाला इंटरसेक्शन यानी B इंटरसेक्शन C कितना दिया है 15, ठीक, B इंटरसेक्शन C भी दिया है। और फिर लिखा है 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल, 12 लड़के फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल के लिए क्या था बताइए C, और बास्केटबॉल के लिए A, मतलब दोनों का, तो A इंटरसेक्शन C कितना दिया है, ये देखिए इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B लिखिए चाहे B इंटरसेक्शन A लिखिए, आगे पीछे कोई असर नहीं पड़ता है। तो A इंटरसेक्शन C में कितने लड़के हैं 12 लड़के हैं। ओके, ये 12 हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब लास्ट में देखिए सबसे आखिरी में क्या लिखा है, तीनों, 8 लड़के तीनों खेल खेलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, N ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मान कितना दिया है 8। इस तरह कुछ बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा वर्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये। तो N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। ओके, जब हम फार्मूलों 3 फार्मूले जहाँ हमने बताए थे तो वहाँ एक दूसरे नंबर पे यही बताया था कि N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B, फिर क्या था प्लस N ऑफ C, थोड़ा बड़ा था फार्मूला, N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C, और प्लस में था, लास्ट में था N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन